हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल छोटा दिमाग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल पे छोटा दिमाग पे। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो और बेल बटन में भी क्लिक कर दो ताकि जो भी मैं नया वीडियोस डालूँ वो आपके सामने आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग उसको इन्फॉर्मेशन को आप लोग जान पाए। तो गाइज़ आज जो टॉपिक है गाइज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ आज आपका जो सिम्टम्स वगैरह है, आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कशंस करेंगे। और इस चैनल में जो लोग नया हो गाइस, पहले वीडियो से लेके सारे वीडियोस को तुम लोग देखो एक एक करके बारीकी से, तो चीज़ों को और समझ में आ जाएगा कि क्या है डिटेल्स और इसमें कैसे क्या होता है, क्या सिम्टम्स होता है, प्रॉब्लम्स होता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, कहाँ जाए, कैसे क्या प्रोसेस है, सारे चीज़ों में बात किया हूँ मैं बहुत सारे वीडियोज़ में। और होपफुली बहुत लोग उसको फॉलो भी करके सही हो गए, तो मैं उन लोगों को लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक अपने अगले जो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए। आप लोग एंजॉय कीजिए और जो लोग अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन लीजिए यार। मतलब ऐसे बैठ के कॉल करके टाइम मत ख़राब कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस सिम्टम्स जो है बहुत ही, देखो ये जो वर्ड है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें तुम्हारा इरिटेबल का जो, मैं पहले तो इसका मीनिंग तो तुम लोगों को पता है यार। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन जो है, इरिटेट हो जाता है। जैसे हमको कभी अप्स एंड डाउन होता है अभी हंसे, अभी रोए, अभी गुस्सा हुए, अभी अच्छा मूड हो गया, इसको इरिटेट बोलते हैं। तो बावेल मतलब जो होता है यार, जो हमारे आंत होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, उसको बावेल बोलते हैं। और सिंड्रोम जो है बहुत सारे दिक्कतों को अगर तुम लोग मिला दोगे, उसको एकजुट कर दोगे तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। या मतलब मान लो 5 उंगली है, इसको अगर इसको मुट्ठी बोलते हैं, तो ये 5 प्रॉब्लम को कोई भी सिम्टम्स को जोड़ के अगर तुम लोग एक साथ में उसको सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। और बहुत ही मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत सारे दिक्कतें जब एक साथ में उसको सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लेकिन गाइज ये मेडिकल साइंस WHO तो कहते तो है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब आंतों का जो है चिड़चिड़ापन, बट इरिटेट तो होता है। या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो है ये इरिटेबल माइंड सिंड्रोम है। मतलब जो है माइंड इरिटेटेड रहता है, कभी खुश, कभी दुख, कभी एंगर, कभी प्यार, कभी मतलब कभी मोटिवेशन, कभी डिमोटिवेशन, कभी डिप्रेशन, तो कभी बहुत हाई लो, ये सब मतलब माइंड का जो है अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो इरिटेबल माइंड सिंड्रोम इसको बोला जा सकता है, बट मेडिकल साइंस ने इसको नाम दिया है IBS। तो इसका जो मेन सिम्टम्स होता है यार, जो मतलब पहले बाहर निकल के आते हैं, वो है पेट के रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशंस, म्यूकस, और जो है पेट में मरोड़ आना, पेन जो है, पेट में पेन होना, ये सारे चीज़ें जो है मेन जो है तुम्हारा लक्षणस होता है, सिम्टम्स होता है। इसके साथ साथ हजारों लाखों लक्षणस हो सकता है। हेडेक हो सकता है, तुम्हारा जो है बैक पेन हो सकता है, और साइनस हो सकता है, आँखों के रोशनी कम हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो सकता है, और हजारों लक्षण। यूरिनेशन स्पेस में पेन हो सकता है, यूरिनेशन इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल्स में जो है वेजाइनल इन्फेक्शन या वहाँ वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकते हैं। तो बहुत सारे लक्षण से सिम्टम्स है। तो इसमें अगर मैं बताना चाहूँ डिटेल्स में तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं बस छोटा शॉर्ट में उसको ब्रीफली बताता हूँ। मेनली जो है पेट का दिक्कतें सामने इसीलिए आते हैं क्योंकि जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब उसमें गड़बड़ी होता है, उसमें जब मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब जाके उसका इम्पैक्ट जो है पूरा वेगस नर्व जो है हमारे बॉडी में सबसे बड़ा नर्व जो है, गूगल करोगे तो मिल जाएगा वेगस नर्व, सबसे इम्पोर्टेंट नर्व। वही वेगस नर्व जो है पूरा हमारे सारे एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो वेगस नर्व जब वीक हो जाता है, हद से ज़्यादा जब ओवर एक्टिव माइंड होता है, तो उसके वजह से सारे जो हमारे ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ होता है, देखो 2 टाइप का एक्टिविटीज़ हमारे होते हैं। एक तो ऑटोमेटिक एक तो हम लोग मैनुअल एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से मार्केट जाना है, तो हमको पहले मन बनाना होगा,
और फिर हम लोग जाएंगे पैदल या गाड़ी में हम लोग मार्केट जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होता है कि ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ होता है, उसको ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जैसे कि मान लीजिए जो डाइजेशन हो गया, आप कुछ खाना खाए और वो जो है खाना जो है ऑटोमेटिक, आपको कुछ स्विच प्रेस नहीं करना पड़ता है, या खुद को नहीं बोलना पड़ता है कि अभी भाई खाना खाए, उसको पचाते हैं या कुछ करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रेस करते हैं या पेट में दबाते हैं कुछ, तो वो डाइजेशन होगा, ऐसा नहीं, वो खुद से खुद होता है ना। या ब्रीदिंग, जैसे कि हम लोग अवेयर हो या कुछ भी कर रहे हो, हम अगर भूल भी जाते हैं लेकिन ब्रीदिंग हमारा हमेशा चलता रहता है, हार्ट बीट हमारा हमेशा चलता रहता है ना। मोशंस हमको प्रेशर्स आ जाते हैं, यूरिनेशंस हमको ऑटोमेटिक प्रेशर आते हैं, हमको उसके लिए कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। तो ये सब ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ जो होते हैं हमारे पूरे डेली रूटीन में या सब पूरे दिन में जो हमारे चलते रहते हैं बॉडी में, हर एक चीज़ें काम होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल रहता है। सिग्नल आता है माइंड से सिग्नल आता है कि चलो अभी न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो फिर भूख लगता है, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। माइंड से सिग्नल आता है कि अभी जो है किडनी का जो है प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया, अभी यूरिनेशंस यानी मूत्र को उसको निकालना है, तो हम लोग के यूरिनेशन का प्रेशर आते हैं। इसी तरह लैट्रिन का प्रेशर हो गया या सेक्सुअल जो हमारे रिएक्शंस या जो भी चीज़ें, वो माइंड से सिग्नल आते हैं, फिर जाके जो है हमारे वो सब चीज़ें होता है, ऑटोमेटिक काम होता है, उसके लिए हमको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो ये जो ऑटोमेटिक जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें सबसे पहले प्रभाव आता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में गड़बड़ होता है, यानी कि आईबीएस होता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिक जो हमारे 99% एनर्जी जिसमें यूटिलाइज होता है वो होता है डाइजेशन। तो ये डाइजेशंस गाइज मतलब पेट रिलेटेड होता है, तो इसीलिए उसमें दिक्कत पहले आता है, ठीक है। किसी को लूज मोशंस हो गया या किसी को आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, म्यूकस आता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो जब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक जब गड़बड़ होता है तो पहले पेट में इम्पैक्ट पहले आता है। तो इसीलिए हम लोग उस सिम्टम्स में ज़्यादा फोकस देते हैं या वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश करते हैं पेट को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन जितना पुराना होता जाएगा आईबीएस, 5 साल 6 साल 10 साल, सिर्फ पेट में वो नहीं रहता है, वो आपका यूरिनेशन की बहुत लोग आप रिलेट कर पाएंगे, यूरिनेशन स्पेस में दर्द हो गया, यूरिनल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को पेशाब ज़्यादा होता है कम होता है, किसी को प्यास कम लगता है ज़्यादा लगता है, किसी को हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है कम होता है ना, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को साइनस हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बाद में आने लगते हैं, लेकिन ये भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन शुरू में पेट में आता है क्योंकि पेट में ज़्यादा ऊर्जा लगता है। तो जब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बिगड़ता है तो पहला इंपैक्ट पेट में आता है, डाइजेशन सिस्टम में आता है, और डाइजेशन सिस्टम से जो जो चीज़ जुड़ा हुआ है, वो मोशंस हो गया, वो डाइजेशंस हो गया, या इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो जाता है, इंटेस्टाइन मूवमेंट हो गया, वो सारे चीज़ में हिट करता है पहले, ठीक है। तो इसीलिए पेट सामने पहले आता है, पेट का प्रॉब्लम्स। लेकिन और इसके वजह से शायद मेडिकल साइंस इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बता दिया, लेकिन अगर एक पेशेंट में रिसर्च किया जाए, 5 साल 6 साल उसको ट्रैक किया जाए, वो प्रॉब्लम सिर्फ पेट में नहीं रहता है, वो सर का बाल से लेके पैर के नाखून तक जाता है। यार बाल भी थिंक होता है, मेरा बाल भी देखो थोड़ा सा थिक हो गया है इतना साल रहने के बाद, लेकिन बहुत बाल झड़ने लगता है, बहुत सी चीज़ें होने लगता है, और इवन नाखून भी थिक हो जाता है। बहुत लोगों का नाखून जो नेल्स होते हैं वो भी मतलब वेस्ट होता है धीरे धीरे, है ना, उसमें फिक्सन आ जाता है, वो नेल्स में भी इम्पैक्ट आता है। तो मैं बोलता हूँ ना, सर का बाल से लेके पैर का नाखून में भी उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वेगस नर्व से जुड़ा हुआ है ये प्रॉब्लम। तो ये सिम्टम्स गिनाने जाऊंगा, रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ठीक है। बस इसको तुम लोग ये समझ सकते हो, माइंड का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, हमारे रीढ़ का हड्डी, बैक में बहुत लोगों का पेन होता है। बहुत लोग बोलते हैं यार बैक में पेन हो रहा है, माइंड से क्या रिलेटेड है? ये जो हमारे बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है, जो बंगाली में शिरदारा बोलते हैं, वो वेगस नर्व से पूरा जुड़ा हुआ है। रीढ़ का बोलते हैं ना कि यार रीढ़ का हड्डी सही रखो, तो रीढ़ का हड्डी भी नर्व से कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है यार। तो बैक में पेन होगा, रीढ़ का हड्डी में पेन होगा, तुम्हारा पैर में पेन हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, मतलब कुछ भी
प्रॉब्लम्स हो सकता है। और ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है, जब तुमको पता चलेगा हैरान हो जाओगे यार साइकोलॉजिकल कैसे, मतलब माइंड से कैसे हो रहा है, दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारा दर्द है तो उसमें अगर टेस्ट कराओगे कुछ रिपोर्ट में कुछ आएगा ना, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ इन्फेक्शन आएगा, कुछ बैक्टीरिया आएगा, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, रिपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेन रूट कॉज है नर्वस सिस्टम। जिस दिन नींद पूरा होता है, 8 से 9 घंटा गहरी नींद होता है, उस दिन कहाँ जाता है सिम्टम्स। अगर एक व्यक्ति को जिसको रीढ़ की हड्डी में सच में प्रॉब्लम है, उसको नींद आए ना आए उसको दर्द होगा, दर्द में चीखेगा वो, उसको पेन किलर चाहिए होगा। लेकिन आईबीएस में एक दिन तुम सो जाओ गहरी नींद में, मतलब 60 to 70% दिक्कत यार गायब हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि नींद में वो माइंड रिलैक्स होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, ऊर्जा मिलता है, वेगस नर्व को स्ट्रेंथ मिलता है, सारी चीजें दिक्कतें ठीक हो जाता है। ठीक है गाइस, तो सिम्टम्स, आईबीएस के सिम्टम्स बहुत है। मेरा एक वीडियो है कि आईबीएस है या क्या है, उसको जानने के लिए तुम वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे पता चले ये जो सारे बॉडी माइंड का जो दिक्कतें है, कैसे पता चले कि आईबीएस है या सच में कुछ गड़बड़ी हो गया यार। ऐसा भी हो सकता है कि आईबीएस नहीं है, सच में तुम्हारा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तुम आईबीएस सोच सोच के बैठे हो तो दिक्कत बढ़ जाएगा। लेकिन तो इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया हूँ। अगर तुम्हारा सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट सारे जांचें नॉर्मल है, फिर भी दिक्कत हो रहा है और उसके साथ नींद में प्रॉब्लम है, यानी कि नींद में सपना आना, चिंता आना, गहरी नींद नहीं होना, बीच बीच में टूट जाना, नींद से उठ के फ्रेशनेस नहीं लगना, तो आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मेडिकल साइंस की भाषा में। और नहीं तो अगर मेरे लैंग्वेज में बोलोगे तो इरिटेबल माइंड सिंड्रोम। इसके पीछे क्या है भाई? देखो, बहुत लोग तो ये टेंशन वगैरह लेते, सबको तो नहीं होता। ये एक आम सवाल, मेरा भी सवाल था यार। बहुत लोग मर्डर वर्डर कर ले रहा है यार, कोर्ट में केस लड़ रहा है, कितना स्ट्रेसफुल जॉब कर रहा है। हाँ, मेरा भी देखो जॉब चल रहा है, देखो वर्क फ्रॉम होम, संडे है। तो यार सबको तो नहीं होता एबीएस, क्योंकि लंबे टाइम से यार तुम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, 5 साल 10 साल पीछे जाओ, 55 में जाओ, लंबे टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है या अभी भी चल रहा है, जो किसी को शेयर नहीं कर पाए हो, किसी को बताया नहीं हो। अंदर ही अंदर वो डर हो सकता है, कोई भी इमोशंस, वो डर हो सकता है, वो ट्रॉमा हो सकता है, वो तुम्हारा कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है किसी के ऊपर, तो वो कुछ भी हो सकता है लंबे टाइम के लिए। यानी लंबा मतलब यार 1-2 साल भी नहीं, उससे भी ज़्यादा यार 5 साल 6 साल तुम उसको लेके सोचे हो, उसको अंदर ही अंदर उसको ओवर थिंकिंग करते गए हो। किसी को शायद ऐसा कुछ है, किसी को बताया नहीं जा सकता, अपने मम्मी पापा को भी शेयर नहीं किया होगा, या मम्मी पापा के वजह से ही हुआ है, फैमिली रिलेटेड कुछ हो, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या या रिलेशनशिप्स लेके, हेल्थ लेके। लड़कों में जो है, मेल्स में एक बहुत चीज़ें जो एक मिथ होता है, यानी क्योंकि हम लोग बहुत गलत संग कर लेते हैं, इधर उधर बहुत कुछ सुन लेते हैं, या कम उम्र में गर्लफ्रेंड वगैरह से कुछ रिलेशंस करके कुछ सेक्सुअल रिलेटेड कुछ होता है ना, तो हम लोग कुछ शेयर नहीं कर पाते, उसको सोचते यार कुछ हो गया, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये वो, उसमें नर्वसनेस हो जाए, तो लंबे टाइम तक उसको सोचते रहते हैं। तो ये मैंने एक बहुत कॉमन कारण देखा हूँ। लंबे टाइम से नाइट फॉल हो रहा है किसी को, तो उसको भी सोचते रहते क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो कोई भी चीज़ को लंबे टाइम से सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा है बहुत सालों से, तब जाके यार ये वेगस नर्व जो होता है ना, सिंपल नर्वस सिस्टम जो होता है, इतना कमजोर चीज़ नहीं है, पूरा बॉडी को चला रहा है। समझ पा रहे हो? तुम्हारा ब्रीदिंग से लेके, हार्ट बीट से लेके, तुम्हारा डाइजेशन से लेके, एवरीथिंग उसको ऑपरेट करे, तो उतना वीक चीज़ नहीं है। भगवान, समझ पा रहे हो, भगवान ने उसको बनाया है, उस नर्वस सिस्टम को, कितना स्ट्रांग होगा वो। तो वो जब बिगड़ता है 1-2 दिन में वो नहीं बिगड़ता है गाइस, बहुत लंबे टाइम से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है। वो किसी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, दुख हो, गुस्सा हो, कुछ ना कुछ उसमें प्रेशर बहुत दिनों से डाला गया है उसमें, या अभी भी डाल रहे हो, या वो सिचुएशन चला गया, तुमको लगता है अभी तो मेरा कुछ है नहीं, टेंशन वगैरह, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, वो अंदर ही अंदर अभी भी है, उसको निकालना पड़ेगा। तो आईबीएस के सिम्टम्स गाइज पेट से शुरू होता है, कहाँ कहाँ जाता है तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे, तो उसमें ज़्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, सिम्टम्स में मत जाओ, सिंपली जान लो अगर सारे जांचें तुम्हारे नॉर्मल है, सारे जांचें अगर तुम्हारे नॉर्मल है,
रिपोर्ट्स नॉर्मल है और नींद में कमी है तो तुमको IBS है। एक बार पता चल गया IBS है तो यार माइंड में काम करना शुरू कर दो और मेरे सारे वीडियोस को देखो, कैसे क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोसेस है, किसके पास जाए नहीं जाए, सारे चीज़ों को फॉलो करके इससे निकल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, आज संडे है, टाइम है, मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो तुम लोग, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो है, तुम लोग कॉल भी कर सकते हो। और वही चीज़ है यार, इतना मतलब इधर उधर मत करो ज़्यादा। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब को बंद कर दो। अगर एक बार पता चल गया है IBS से तो यार ये नेट वगैरह चलाना बंद कर दो। दवाई लेके, बीमारी लेके कोई 1-2 चैनल को पकड़ लो जिससे तुमको रिलेट कर पा रहे हो, मदद हो रहा है। और बाकी प्रोसेस को फॉलो करो यार, प्रोसेस को फॉलो करो। जिनको थोड़ा स्ट्रेंथ है एक्सरसाइज करो, एकदम स्ट्रेंथ नहीं है, बिस्तर में गिरे हुए हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका। ठीक है, और दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ। एंटी डिप्रेशंस या आयुर्वेदिक हो, ये एलोपैथी हो, दवाई बहुत ज़रूरी है। नहीं सुसाइडल थॉट्स आने लगता है, उस वक्त दवाई देना पड़ता है यार। दवाई दे के उसको एक स्टेबिलिटी लाना पड़ता है, फिर अपने आप में काम करने के वो लायक बनता है। उसके बाद काउंसलिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सारे चीज़ें उसमें देख के तुम उससे निकल सकते हो। ठीक है, तो गाइज कैसा लगा वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो कोई भी ग्रुप में हो तो ये रहा IBS के सारे सिम्टम्स। सर का बाल से लेके पैर का नाखून तक उसका प्रभाव पड़ता है। हजारों लाखों सिम्टम्स होता है, एक बार सारे जांचें करा लो। अगर जांचें नॉर्मल है, नींद में फिर भी दिक्कतें हो रहा है तो तुमको IBS है, अच्छे से अच्छा साइकेट्रिस्ट को दिखाओ और दवाई लो, काउंसलिंग लो, प्राणायाम लो, ठीक हो जाओ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन पे क्लिक कर दो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइज, भारत माता की जय।